स्टूडेंट, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। हम आपके सामने आज यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं हिंदी के। ओके, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ताकि हमारा आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में वीर गाथा काल किसे कहा गया है? आदिकाल को कहा गया है। ठीक है, और किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये भी पूछा जा सकता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो वीर गाथा काल आदिकाल को कहा गया, किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, भक्तमाल। तो आप सभी को पता होगा रामचरितमानस, गीतावली और श्री कृष्ण गीतावली ये तीनों ही तुलसीदास की रचनाएं हैं। भक्तमाल आपकी तुलसीदास की नहीं, किसकी है? नाभादास की है। ठीक है, तो भक्तमाल आपकी नाभादास की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र आपका उद्दंत मार्तंड है। ठीक है, इसकी शुरुआत 30 मई 1826 को हुई थी, इसलिए 30 मई को आपका पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। क्लियर? तो उद्दंत मार्तंड जो है आपका हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश या सौर सैनी अपभ्रंश? तो हिंदी की मूल उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सौर सैनी अपभ्रंश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? क्वेश्चन रिपीट है, अभी बताया था, भक्तमाल। नेक्स्ट, गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ है? बिल्कुल बुद्धू, बिल्कुल बुद्धू, दिखावटी धमकी, दुर्लभ वस्तु, तुच्छ समझना। तो गुल्लर का फूल होता है आपका दुर्लभ वस्तु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? निमंत्रण पत्र में, आवेदन पत्र में, व्यवसायिक पत्र में या व्यापारिक पत्र में? तो ये आप सभी को पता होगा, क्लास टीचर को, प्रिंसिपल को जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, तो उसे आवेदन पत्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? ये आपको बताना है। तो नीचे दाहिनी ओर। ठीक है, सबसे नीचे और लेफ्ट हैंड, दाहिनी ओर मतलब राइट हैंड साइड लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो वर्णमाला में आपको मैंने बताया था पार्श्विक ध्वनि किसे कहते हैं, तो ला हमारा पार्श्विक है। ठीक है, पार्श्विक, और रा हमारा लुठित है। ठीक है, लुठित व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आप सभी को पता होगा प्रत्येक किस में टूटता है? प्रति प्लस एक में। ठीक है, प्रति प्लस एक, प्रति हमारा क्या है? उपसर्ग है, और एक हमारा मूल शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बै प्रत्यय,
प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे लगता है, ठीक है। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के आगे लगता है और उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है, ठीक है। तो बैठक में बै तो हो नहीं सकता क्योंकि ये आगे है, बैठ आगे है, अक कौन सा प्रत्यय है? अक या का, ये आपको बताना है। तो बैठक, बैठ प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बैठ में का प्रत्यय लगा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बैठक शब्द में का प्रत्यय है। विश्व की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? तो यहाँ पे आपका बहुत शब्द जो है रेखांकित है, ठीक है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विशेषण बताना है, तो बहुत शब्द किसके लिए आ रहा है? दूध के लिए आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत क्या होगा? संख्यावाचक होगा या परिमाण, क्योंकि गुण और सार्वनामिक तो हम देखते ही काट देंगे, ठीक है। बहुत स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को हम गिन सकते हैं, तो वहां संख्यावाचक होता है। बहुत दूध तो दूध हम नापते तौलते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या होगा? परिमाण बोधक। ऑप्शन नंबर डी राइट है, ठीक है। आपने अगर विशेषण वाला चैप्टर नहीं देखा तो आप एक बार वहां से देख सकते हैं, वहां पे मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्खंडित का पर्यायवाची नहीं है? उत्कंठित का, इच्छुक, ललायित, उत्सुक, अभिलाषा। तो उत्कंठा मन में बनी रहती है, यानी कि क्या है ये चीज? इच्छुक है वो, ललायित है किसी चीज को जानने के लिए, उत्सुक है, और अभिलाषा लेकिन आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ही आपका राइट होगा, क्योंकि ये उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए यही हमारा ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? सदाचार, दुराचारी, सम विषम, समष्टि व्यष्ट, समर्थक विरोधी। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, ठीक है। तो सदाचार का दुराचार होता है, दुराचारी नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 है ये, तैरती चलती है इसीलिए नाव को डैश कहते हैं, रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आएगा? तरड़ी, तरड़ी, तरुड़ी, तरुड़ी, कौन सा होगा यहाँ पे? तो तैरती चलती इसलिए नाव को क्या कहते हैं? यानी नाव को आप क्या कहते हो? तरड़ी कहते हैं। नाव को क्या कहते हैं? तरड़ी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, तरड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? तर्क संगत, तर्क सम्मत, तर्क संगत, तकावी, तटस्थ। यहाँ पे आपको बताना तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे ही हम क्या बोलते हैं? तर्क सम्मत। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे ही क्या बोलेंगे? तर्क सम्मत। जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो उसे ही बोलते हैं तर्क संगत। किसी भी पक्ष का समर्थन ना करने वाला तटस्थ कहलाता है। किसानों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला ऋण तकावी कहलाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे तर्क सम्मत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फुटपाथ, स्कूल, स्टोव, केतली। तो स्त्रीलिंग बताना है। फुटपाथ पर चलते हैं, स्कूल जाते हैं, स्टोव जलाते हैं, केतली में चाय रखी जाती है, ठीक है। तो केतली में चाय बनती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, केतली आपका स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
पानी ना बरसता तो धान सूख जाता किस प्रकार का वाक्य है? यानी एक दूसरे पे डिपेंड है। चलो ये आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक या इच्छावाचक। तो आपको ये बता रहा है, ये संकेत दे रहा है अगर पानी नहीं बरसता तो धान सूख जाता, तो आज्ञावाचक तो नहीं हो सकता और संदेह तो हमें इसमें बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इच्छा भी हमारी नहीं है कि हे भगवान ये मेरा काम हो जाए। ठीक है, तो इच्छावाचक भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, संकेतवाचक। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सारा राज्य उसके लिए थातीत था। ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। आपको कौन सा वाक्य अशुद्ध बताना है? इन दोनों में केवल यही अंतर है। मैं आपके दर्शन करने आया हूं, तो ये सही है आपका। इन दोनों में केवल यही अंतर है, इसको भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, तो इसमें मुझे भी कुछ नहीं गलत लग रहा है। सारा राज उसके लिए थाती था, तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए सारा राज उसके लिए खाली था या ऐसा कुछ। फिलहाल ये यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम सी पे जाएंगे। इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो इस वाक्य में आपकी वचन संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, शुद्ध वाक्य ये होगा, इसमें दोनों और केवल ये दोनों शब्द हम लगा रहे हैं ना, या तो ये बोल दे सॉरी, इसमें केवल यही अंतर है। ठीक है, जब दो का कंपैरिजन कर ही रहे तो केवल लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इन दोनों में यही अंतर ये बोल दे या इनमें केवल यही अंतर ऐसा बोल दे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों और केवल आपके नहीं आएंगे, कोई एक शब्द आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी पे हम जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, वचन से फिरना डैश वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा क्या है? जो वचन से फिर जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसके लिए मुहावरा क्या लगाते हैं? थूक कर चाटना, तलवे चाटना, दमड़ी के तीन होना, दांत तालू में जमना। तो वचन से फिरने का मतलब है थूक कर चाटना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। तलवे चाटने का होता है खुशामद करना। दमड़ी के तीन होना, इसका अर्थ है सस्ते होना। ठीक है, दांत तालू में जमना का अर्थ है बुरे दिन आ जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। वचन से फिरना का सही मुहावरा है थूक कर चाटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्तियां चुने। तेल देखो, तेल की धार देखो, ऐसा तो इसमें कुछ भी नहीं लग रहा। दूल्हा को पत्तल नहीं, बजनिए को थाल। दूध का दूध, पानी का पानी, तो डाल डाल मैं पात पात। तो ठीक ठीक न्याय हो जाने का जो मुहावर लोकोतिया है वो क्या है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना। इसे ही हम क्या बोलेंगे, इसका अर्थ ठीक ठीक न्याय हो जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। ठीक, ये बता दिया ऑप्शन नंबर सी राइट। तेल न देखो, तेल की धार देखो, इसका अर्थ है सावधानी और धैर्य से काम लो। दूल्हा को पत्तल नहीं, बजनियों को थाल, इसका अर्थ है जिसका जो हक है वह उसे नहीं मिलता। ठीक है, तो डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है एक से बढ़कर दूसरा चालाक। ठीक है, तो आपके चारों मुहावरे के अर्थ हो गए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागा अर्जुन की नहीं है? रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, इमरतिया, दादा कामरेड। तो ऑप्शन नंबर डी है, ये आपकी नागा अर्जुन की रचना नहीं है, दादा कामरेड। ठीक है, ये आपकी किसकी है? यशपाल की है, यशपाल जी की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। ठीक है, अब हम कुछ लेखक और उनकी रचनाएं देख लेते हैं।
तो यहाँ तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो गया। रामचंद्र शुक्ल की जो रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, यहाँ भूमिका है, ठीक है, भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। चिंतामणि, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका, ये सभी आपके रामचंद्र शुक्ल के हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, अंजलि, अभिशाप, निषिद्ध, जौहर, चित्तौड़ पिता आदि ये सभी राजकुमार वर्मा की हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका बताया मैंने अभी। सूर साहित्य, अशोक के फूल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय आदि, ये सभी आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रामविलास शर्मा का प्रेमचंद्र और उनका युग, प्रगति और परंपरा, भाषा और समाज, भाषा साहित्य और संस्कृति, ये सभी आपकी रामविलास शर्मा जी की हैं। नेक्स्ट, अवधि बोली किस भ्रंश से विकसित है? आपको बताना है जो अवधि बोली है वो किस भ्रंश से विकसित है, मतलब किससे बनी हुई है। तो आपकी जो अवधि है वो अर्धमागधी से बनी हुई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? तो पृथ्वीराज रासो जो है किसकी है? आपकी चंद्रबड़ दाई की, ठीक है, चंद्रबड़ दाई की है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। अब ये पूछा किस काल में इसको लिखा गया था, तो इसको आदिकाल में लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो ए, ऐ, ओ, ये तीनों ही आपके संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर हमारे 4 थे, बताया था आपको। ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे संयुक्त स्वर हैं। हस्त स्वर अयुड़, आ, ई, ऊड़ी होता है। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ आता है, तो बड़ा ऊ आपका दीर्घ स्वर है, ना कि संयुक्त स्वर है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो दंत में आपका क्या क्या आ जाता है? ता वर्ग पूरा, तो ता, था, दा, धा, ना, ये सब आ जाएगा। और ला और सा ये भी आपके दंत में ही आते हैं, तो ला भी आपका दंत होता है। ता और दा तो ता वर्ग में है ही है, तो ये भी आपके दंत के हैं। बचा सिर्फ और सिर्फ या, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। जो या है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य, या, ठीक है। नेक्स्ट, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग है? सम, सन, सन, यू, सु। तो आपको बताना है संयोग जो है आपका उपसर्ग क्या है? सम उपसर्ग है, सम प्लस योग, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो आपको पहले ये पता होना चाहिए तद्धित प्रत्यय होते क्या है ना। तो आपका कृत प्रत्यय जो होता है वो धातु में लगता है, धातु या क्रिया, ठीक है, के अंत में अगर लग रहा है तो वो कृत प्रत्यय होता है। और तद्धित प्रत्यय आपका क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगता है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, अगर इनमें से किसी के अंत में लग रहा तो वो हमारा क्या होगा? तद्धित प्रत्यय होगा। तो आपसे पूछा किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो आपको संज्ञा सर्वनाम अगर विशेषण दिख रहा है उसमें जो भी प्रत्यय लगा वो आप बता सकते हैं, ठीक है। वार्षिक, तो वर्ष प्लस एक प्रत्यय लगा हुआ है आपका, है ना। वार्षिक में वर्ष प्लस एक, तो वर्ष आपका क्या है? क्रिया है या धातु है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया है, क्या है? तो वर्ष आपका क्या है? संज्ञा है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि इसी में आपका क्या है? तद्धित प्रत्यय है, क्योंकि ये आपका संज्ञा में एक प्रत्यय लगा तो वार्षिक बन गया, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, वार्षिक। लड़ाई क्या है? लड़ना क्रिया है, भिड़ना क्रिया है, मिलना क्रिया है, तो ये सभी क्रिया से मिलकर बने हुए हैं या धातु से मिलकर बने हुए, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? कृत प्रत्यय करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है, वार्षिक।
नेक्स्ट, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम यानी संस्कृत वाला शब्द नहीं है, नहीं, आपको बताना है तद्भव। ठीक है, आपको तद्भव बताना है। पार्श्व, पषाण, पहुना, पिटक। आपको मैंने बताया था षटकोण वाला सा नहीं, मूर्धन्य श आपको दिख जाए, ये श आपको दिख जाए तो ये सभी हमारे तत्सम में होते हैं। पिटक का पिटारा होता है तद्भव आपका हिंदी भाषा में, तो ये भी आपका क्या है? तत्सम है। पहुना, पहुना आपका तत्सम नहीं, क्या है? तद्भव है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो पहुना का तत्सम क्या होता है ये आपको बताना है। वैसे सामने दिख रहा है प्रागुण, क्या होता है? प्रागुण। ठीक है, तो पहुना का तत्सम होता है प्रागुण, इसलिए पहुना आपका क्या है? तद्भव है। एवं का तद्भव रूप क्या होगा? एवं, और, तथा, यू। तो तद्भव रूप आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दत्त, दत्तचित, दत्तक, दंपति। तो यहाँ पे गोद लिए हुए पुत्र को क्या बोलते हैं? दत्तक पुत्र बोलते हैं। ठीक है, तो दत्तक बोलते हैं। नेक्स्ट, मैंने डैश में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। उचित शब्द में रिक्त स्थान भरिए। अंतःकरण, मन, चित्त, आत्मा। तो मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। अंतःकरण में सोचा नहीं जाता है ना, मन से सोचा जाता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मन से सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। तो यहाँ पे आपको बताना है संबंध बोधक शब्द कौन सा है। उनके तुम कुछ नहीं हो, इनको जोड़ कौन रहा है? बिना शब्द जोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बिना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको सही होगा। ठीक है, बिना। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? पृष्ठ, प्रदर्शनी, पर्याप्त, ब्रजभाषा। तो आपको बताना है कौन सा वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पे जो वर्तनी है वो ऑप्शन नंबर डी की सही लिखी हुई है। पृष्ठ नहीं होता आपका, पृष्ठ होता है, पृष्ठ था होता है। ठीक है, और पर्याप्त में आपका क्या होता है? यहाँ पे पर, यहाँ जो रा निकल रहा है वो यहाँ लग जाता है प्रा, ये क्या लिखा? प्रा नहीं लगेगा। ठीक है, तो रफ कर दूं तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा। ये रा नहीं लगेगा, पर्याप्त। ठीक है, ये आपका सही लिखा हुआ। और क्या? प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शिनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता, प्रदर्शनी। ठीक है, ये आपका सही है। ठीक है, तो वर्तनी शुद्ध आपकी ब्रजभाषा की है, और ये मैंने शुद्ध करके लिख दिया बाकी तीन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? राम खाता होगा, हमें नहीं पता राम अभी खा रहा है या नहीं खा रहा है, राम खाता होगा। ठीक है, तो ऐसा बोला जा रहा है। संदिग्ध भूत, सामान्य भविष्य, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भविष्य। तो यहाँ होगा से हम ये नहीं कह सकते कि पास्ट का है। ठीक है, यानी भविष्य तो आपका कट जाए। राम खाता होगा यानी जब हम आ रहे थे तब वो खा रहा था, अभी खा रहा होगा, है ना? राम खाता होगा। तो यहाँ पे आपका संदिग्ध तो है, कंफर्म है, तो सामान्य भविष्य, ये दो ऑप्शन कर गए। अब वर्तमान होगा या भूत होगा ये आपको इसमें डिसाइड करना है। तो राम खाता होगा में आपका संदिग्ध वर्तमान होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। हमें नहीं पता वो अभी खा चुका है या नहीं खा चुका, राम खाता होगा, हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं। तो ये वर्तमान की ही बात है। ठीक है, तो संदिग्ध वर्तमान है यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भाववाचक का उदाहरण है? मैंने पुस्तक पढ़ी,
आम खाया जाता है, पुस्तक पढ़ी जाती है, धूप में चला नहीं जाता। तो आप सभी को पता है जो भाववाचक है वो पढ़ने से ही पता चल जाता है, इसमें भाव की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है, धूप में चला नहीं जाता। और नहीं शब्द आपका 90% में आएगा ये, ठीक है। बट मैं ऐसा नहीं कह सकती कि नहीं आएगा तो भाववाचक वो होगा ही होगा। कुछ ऐसे शब्द भी होंगे, सेंटेंस होंगे जहाँ पे नहीं नहीं आएगा बट वहां पे भाववाचक होगा, ठीक है। तो आपको उसको पढ़ना है, उसके भाव को समझ के क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। तो ये गलत है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा। इस बात को कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, तो ये भी आपका गलत है। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। तो ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, यहाँ पे बातें नहीं होगा, एकाध बात होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, यही आपका शुद्ध है, ठीक है। मैं आपकी अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेन देन, विरह, मिलन, जड़, चेतन आदि में के युग्मों के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो आपको पता होगा योजक विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, है ना। जड़, चेतन, विरह, मिलन, लेन देन, तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है आपका एंड लास्ट ये शीट आपकी है, लास्ट एक और है उसके बाद। नीचे दिए गए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़ों में से एक जोड़ा गलत है, उसे पहचाने। तो आपको गलत वाला बताना है। अपने पैरों खड़ा होना, स्वावलंबी होना, ठीक बात है। आज ना आने देना, जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना, ठीक बात है। आसन डोलना, विचलित ना होना, तो आसन डोलने का अर्थ होता है विचलित होना, यहाँ पे ना लिखा है इसलिए यही गलत है, हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। आसमान टूट पड़ने का अर्थ है गजब का संकट पड़ना, ठीक है। नेक्स्ट है, आंख का अंधा नाम नयन सुख, इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। गुड़ के विरुद्ध नाम होना, यानी आंख का अंधा नाम नयन सुख, गुड़ जैसे है उसका नाम जस्ट उसके विपरीत है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, रचनाकार और रचना में कौन सा युग्म सही नहीं है? तुलसी, रामचरितमानस, कुतुबन, मिर्गावत, जायसी, पद्मावत, मंजन, चित्रावली। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, मंजन चित्रावली की नहीं है, ठीक है। मंजन जो चित्रावली है वो आपकी किसकी है? शेख उस्मान की, शेख उस्मान। बाकी सारी आपकी सही लिखी है। नेक्स्ट, कछुआ धर्म और मरेसी मई कुठाव किसकी रचना है? रचना आपकी ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ये तो आपको डायरेक्टली याद है तो सही है, वरना तो गलत हो जाएंगी ये, ठीक है। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? तो ये आपका नसीरा शर्मा को दिया गया था, ठीक है। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि करंट का क्वेश्चन इसमें से चल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका आज का, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो यह जो है 343 अनुच्छेद में लिखा हुआ, 343 आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है। संविधान की धारा 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि को हिंदी संघ की राजभाषा होगी, ये बोला गया। 343(2) में अंग्रेजी को आधिकारिक कार्य में उपयोग संविधान आरंभ होने की तिथि के 15 वर्ष यानी 25 जनवरी 1965 की अवधि तक जारी रखने के लिए कहा गया था, ये पहले की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, 343। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो सभी लोग लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए
इसी से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आगे वीडियो बनाने का मतलब एक मन होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू।